वलौ नज़्ज़लनाहु अला बाज़िल आजमीन, और इसे अरबी मुबीन के बजाय अगर हम किसी नॉन अरब के ऊपर अगर नाजिल कर देते तो फिर अरबी में थोड़ी करते, उस पर नाजिल करते तो उनकी जबान में करते। तो फिर ये कुरान अगर अरबिक में नहीं होता, अगर ये नुज़ूल जो हमने नाजिल फरमाया ये अगर उसमें नहीं होता, फ़क़राउ अलैहिम, और वो उनको पढ़ के सुनाता, मा कानू, वो नॉन अरब, मा कानू बिही मुमिनीन, तो फिर वो मानने की बात नहीं होती, माना जा भी नहीं सकता था, वो उस पर ईमान नहीं लाते। क्यों? अब ईमान नहीं लाते, उन पर साबित किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त वो उस पर तो बिल्कुल ईमान नहीं लाते। वो दूसरी लैंग्वेजेस में ये कैपेसिटी नहीं है कि उसको ऐसे एक्सप्रेस किया जा सके जैसे अरबी जबान के अंदर। क़यामत तक के लिए है ना, एक मौजज़ा, एक हैरत अंगेज कलाम। वर्ड्स वही हैं, वो नहीं बदले, लेकिन हर दौर के हिसाब से उसका निफाज और इम्प्लीमेंटेशन और फिर मीनिंग उसके जो है वही उन्हीं अल्फाज से मुख्तलिफ चीजें पहलू निकलते चले आते हैं। एक ही आयत है, एक ही आयत से उसी आयत के अंदर कोई फ़िक़्ह की बात भी है, कोई कायनात की निशानी, कोई साइंटिफिक फैक्ट भी है, और कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, नफ्सियाती चीज भी, एक ही आयत के अंदर उन्हीं अल्फाज के अंदर। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, खुदकशी मत करो, अपने आप को हलाक मत करो, खुदकशी हराम हो गई। एक बात आ गई, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, तुम अपने लोगों को कत्ल मत करना, ये भी इसकी मीनिंग है। एक दूसरा हुक्म इन्हीं अल्फाज में आ रहा है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने नफ्स को मत मारो। ये नफ्स को किल नहीं करना है, कंट्रोल करना है, उसे रूहानियत की तरफ जो है वो नहीं जाना है, हर्मिटेज की तरफ नहीं जाना है, सन्यास नहीं लेना है, नफ्स को कुचलना नहीं है, उसको कंट्रोल में रखना है। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अभी और बहुत से और माने इसके निकलेंगे। तब वो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अनफुसकुम कि इसके बहुत से पहलू निकलते हैं, और सब वैलिड हैं, और सब की जरूरत है, और सब पर अमल करना जरूरी है, और सब मुफीद है, और सबकी जरूरत है। तो ये चीज अरबी जबान के अंदर है, ये दूसरी जबानों में नहीं है। तो जब अल्फाज, वर्ड्स सीमित, महदूद, लिमिटेड हैं और क़यामत तक के लिए हैं, तो मानो के समंदर हैं जो भर दिए गए हैं इतने के अंदर, ये सलाहियत और कैपेसिटी दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं थी। तो फिर आज के दौर के लोग कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रही बात। देखिए एक और मैं आसान सी मिसाल दूं आपको, बड़ी अजीब बात है, मीनिंग बदल, रिवर्स, उल्टे हो जाते हैं। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को ट्रांसलेशन अब भी यही लिखा चला आ रहा है, खून की फुटकी से पैदा किया अल्लाह ने। क्रिएटेड हिम, ही क्रिएटेड हिम फ्रॉम ए क्लॉट ऑफ ब्लड, एक खून की फुटकी से पैदा किया। अब खून की फुटकी को भी कहते हैं अलग। अब ये एक डॉक्टर ने बताया कि खून की फुटकी से इंसान को पैदा किया, ये बात अल्लाह के कलाम में नहीं हो सकती। नौ मुस्लिम डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर मॉरिस बुकानन फ्रेंच, जो उन्होंने अरबी सीखी इस्लाम कबूल करने के बाद, इस्लाम उनके दिल में आया और असल में तो ऐलान उसके बाद किया अरबी ज़बान सीखने के बाद। उनका कि ये अल्लाह के कलाम में कैसे हो जाएगा, इसलिए कि शुरू की स्टेज में जब रहमे मादर के अंदर, वूम के अंदर खून होता ही नहीं। अब ये तो पुराने लोग समझते थे खून खून है ना बॉडी के अंदर, तो खून की फुटकी भी होगी, कहा खून की फुटकी से पैदा किया, क्या उसके अंदर ब्लड तो बाद को आता है, ब्लड अगर शुरू में होगा तो बच्चा सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो जिस स्टेज में उसे फुटकी कहा जा सके वो इतना छोटा होता है, क्लॉट कहा जा सके जब वो इतना छोटा होता है, उस स्टेज में उसमें ब्लड नहीं होता उसकी बॉडी में, और जब उसकी बॉडी में ब्लड आ जाता है उस स्टेज पर वो इतना डेवलप हो जाता है कि उसे आप क्लॉट या फुटकी नहीं कह सकते जब उसमें ब्लड आता है। तो फिर खून की फुटकी तो वो किसी स्टेज पर नहीं होता, क्लॉट ऑफ ब्लड, क्या कि ये अल्लाह ताला के कलाम नहीं कह सकता।
अलग डिक्शनरी में जोंक को भी कहते हैं चिमट जाने वाली, लटक जाने वाली चीज। तो वो वूम के अंदर एक वॉल से वो लटका होता है शुरू में जो जाइगोट है, फिर वहां पर वो बड़ा होता रहता है, फिर उसके बाद उसकी शेप बनती रहती है, बाद को फिर शेप होती है। पहले तो एक जोंक की तरह एक जगह से एक चिमट जाता है एक वॉल में, तो फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये उन्होंने कहा कि इसके ये मीनिंग है, एक मॉल, इसी से अलग से ये मुअल्लक लफ्ज उर्दू में बोलते हैं, सस्पेंडेड, लटका हुआ। तो वो वहां पर एक सस्पेंडेड या लटका हुआ होता है उनकी वॉल में, जो रहमे मादर के अंदर। तो उन्होंने कहा ये है मीनिंग इसके। रिवर्स हो गए ना, बदल गए। आज के दौर में हमें मालूम हो गया कि नहीं, ये सही मीनिंग है। मीनिंग इसके क्लॉट ऑफ ब्लड भी है, वही सही थे उस दौर में। उस दौर के लोगों की समझ में और कुछ नहीं आता, वो खून की फुटकी लेकर आज तक यहां तक आते रहे और कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर अभी का बायोलॉजिकल प्रोसेस समझाया जाता तो किसी की समझ में नहीं आता उनकी, और अब यह समझाया जाए कि खून की फुटकी से इंसान बन जाता है तो किसी की समझ में नहीं आएगा। ये एक ही वर्ड है, एक जमाने तक उसका यूजेज और मीनिंग वो रहे, ठीक थे उस दौर के लिए। यानी अब हम कहेंगे नहीं गलत थे, नहीं, उस दौर के लिए ठीक थे मीनिंग, बदल गए, चेंज हो गए, रिवर्स हो गए। अब किसी की समझ में नहीं आएगा कि खून की फुटकी से इंसान पैदा हो जाएगा, इंसान डेवलप हो जाएगा। उस वक्त किसी के वो बायोलॉजिकल प्रोसेस समझ में नहीं आता कि इंसान के ह्यूमन बीइंग की या बच्चे की या बेबी की फॉर्मेशन का। ये अरबी जबान की बात थी। ये कोई और लैंग्वेज होती तो कहते हमारी समझ में नहीं आ रही, उस वक्त के लोग भी कहते या तो वो मीनिंग होते या ये मीनिंग होते। एक ऐसे मीनिंग, यानी मीनिंग भी दो डिफरेंट ऐसे कि एक पुराने जमाने में चलेगा, एक बात के दौर के अंदर जो सही साइंटिफिक हकीकत बनेगी वो पहले से रखा हुआ है। कुछ और भी तो हो सकता था, और लैंग्वेजेस में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके कई मीनिंग होते हैं, लेकिन वही जो सैकड़ों या हजारों साल के बाद या 1000 साल के या 1500 साल के बाद जो साइंटिफिक हकीकत बनने जा रही है, दूसरे मीनिंग वो हैं। तो ये अरबी जबान की ये वो सब ठीक है, इसको ही चूज किया जा सकता था आखिरी कलाम के लिए, और जबानों को चूज किया गया उस दौर के लिए। क़यामत तक के लिए जो सबको इनकम्पास करने की कैपेसिटी वो इस जबान में। कहा कि अगर ये अजमी होता ना, नॉन अरेबिक लैंग्वेज में होता, तो लोग कहते समझ में नहीं आ रहा, फिर तो बिल्कुल नहीं मानते। इसको कहा कुरान ने, वलो जालना कुरान आजमियन, अगर हम कुरान को नॉन अरेबिक बना देते, आजमी बना देते, लकालू लौला फुस्सिलत आयातुहु, तो कहते हैं इसकी तो कुछ भी हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये क्लियर हो ही नहीं रही बात इसके अंदर हमें कुछ। तो फिर ये बातें आती या पहले के लोगों की समझ में नहीं आता या आज के लोगों की समझ में नहीं आता, आज के दौर के लोगों के। इन्ना अंज़लना कुरान अरबियन, इसलिए कुरान को हमने अरबी फॉर्म दी। अल्लाह का कलाम, एक बात ख्याल रखिएगा, निराकार है, फॉर्मलेस। यह आकार तो हमारी लैंग्वेजेस से आता है, उसके बाद हमारी समझ में आता है। ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये सब साकार हैं, ये फॉर्म्स हैं, ये बॉडीज हैं। कलाम बॉडी में कलाम जो है वो एक बॉडी के अंदर, एक बॉडी के अंदर अल्लाह ने दिया, एक बॉडी की शक्ल में। वो बॉडी इंग्लिश हो सकती है, वो बॉडी फ्रेंच हो सकती है, वो बॉडी अरेबिक हो सकती है, वो और दूसरी लैंग्वेजेस हो सकती हैं। कलाम निराकार होता है। वो कलाम फिर समझ में, इंसानों की समझ में तब आता है जब किसी लैंग्वेज में जाता है, इंसानों की लैंग्वेज जाता है। ये लैंग्वेज इंसानों की बनाई हुई, यही डेवलप होती है, बदलती जाती हैं, इनका इर्तिका, इनका एवोल्यूशन होता जाता है। तो जैसे अल्लाह की ज़ात को नहीं समझा, अल्लाह का कलाम भी नहीं समझा जा सकता। वो जब कोई किसी लैंग्वेज की बॉडी में जाता है तब समझ में आता है। कहा इसे हमने अरबी में ट्रांसफर किया, किसी और लैंग्वेज में कर देते तुम्हारी समझ में आज के दौर के लिए नहीं आता। एक खास किसी कौम के लिए, उस वक्त के, उस जमाने तक के लिए तो ठीक थे। अब ये क़यामत तक के लिए, ये तो सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज में, यहाँ जितनी लैंग्वेजेस फॉर्म हुई हैं उसके अंदर से ये सिर्फ अरेबिक के अंदर इन्फ्यूज किया गया। तो अब ये ऐसा हो गया कि तुम सबकी अक्लों के अंदर आना शुरू हो जाए, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम ले सको, तुम्हारी अक्लों के अंदर आ सके। इसलिए हमने इस कुरान को अरबी के अंदर, इसको अरबी की शेप दी, इसको अरबी के अंदर इन्फ्यूज किया।